Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 1 Unit number 2, and Unit number 2 is about number operations. Today our topic is addition of numbers by mental calculation. आज का हमारा टारगेट होगा कि मेंटल कैलकुलेशन से नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो हम रियल लाइफ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हफ्जा हैज़ 12 टॉफीज़, रुमैसा हैज़ 6 टॉफीज़, हाउ मेनी टॉफीज़ दे हैव ऑल टुगेदर। अच्छा, एक तो तरीकाकार था, आप ये 12 ऐसे लिखते थे, फिर 6 लिखते और इनको ऐसे ऐड कर देते, यानी 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इधर 8 लगता और ये 1 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो लिहाजा वो 1 एज इट इज आ जाता। 1 + 0 1। देख रहे हैं, एक तो तरीकाकार ये है। अब मेंटल कैलकुलेशन का क्या मतलब होता है? मेंटल कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि आप बजाय पेपर के लिखने पे आप अपने जहन में कैलकुलेशन करें, आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन करें कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जब आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना चाहते हैं ना, तो उसका बड़ा आसान तरीका होता है कि जब कभी 2 डिजिट नंबर दिया गया हो ना, तो आप उसे डीकम्पोज अपने जहन में कर लें। भाई 12 है ना, तो इसको डीकम्पोज आपने यूनिट 1 में सीखा था ना। डीकम्पोज करने का मतलब होता है कि इसका टेंस पार्ट अलहदा कर लो और इसका वंस पार्ट अलहदा कर लो। टेंस में ये अलहदा हो गया और वंस पार्ट इसका अलहदा हो गया। अब काम आसान हो जाएगा। अब हमारे पास क्या था, ऐड करना हमने 12 और 6 टॉफीज को। अगर 6 का टेंस पार्ट देखो तो 6 में तो कोई भी टेंस नहीं होता, और वंस में देखो तो ये 6 आ जाएगा। अब आप अपने जहन में सोचें कि भाई ये तो 10 10 ही रहेगा ना एज इट इज। अब जो वंस वाला होता है आप उसको अपने जहन में ऐड कर लो। 2 + 6 8 होता है जी, 2 + 6 8 होता है, ये आप अपने जहन में, और 8 को 10 के साथ मिला लो तो क्या होता है 18। ये आपने अपने जहन में कैलकुलेशन करनी है बजाय इसके पेपर वर्क करने से। इसे कहते हैं मेंटल कैलकुलेशन। क्या करना होता है, आपने नंबर को डीकम्पोज कर लेना है टेंस और वंस की शक्ल में, ठीक है। उसके बाद आपने टेंस को अलहदा ऐड कर देना होता है और वंस को अलहदा ऐड कर देना। जो आंसर आता है उनको आपने ज्वाइन कर देना, इनको मिला दो, यानी ये टेंस है और ये 8, इसको ज्वाइन करो तो बनता है 18। इनको ज्वाइन करो तो क्या बनता है 18। तो 18 को ये उन्होंने दोबारा से आपके सामने प्लेस वैल्यू चार्ट की शक्ल में लिख के दिखा दिया है। इसका पता चला कि उनके पास 18 टॉफीज हैं। टोटल कितनी टॉफीज हैं? 18। मेन चीज है मेंटल कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि आपने अपने जहन में ये सारी चीजें हल करनी होती हैं। ये तो आपको पेपर पे करके दिखा दिया ना आपकी आसानी के लिए, समझाने के लिए, लेकिन जब रियल लाइफ में आपने इसको अप्लाई करना है तो आप अपने जहन में कैलकुलेट करें कि भाई इसका आंसर क्या होगा। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेक्शन के लिए आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि मेंटल कैलकुलेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने 22 और 5 को ऐड करना है। इसी तरीके से एक आध क्वेश्चन और होगा, चले इसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सबसे पहले डीकम्पोज करना होता है ना, तो टेंस इसमें कितने हैं 2 मीन 20, ठीक है, और वंस को आप एज इट इज लिखते हैं। अब ये 1 डिजिट नंबर है, इसमें टेंस की प्लेस क्या होगी, ऑब्वियसली 0 होगी। तो जब ऐड करेंगे आप टेंस में, टेंस को ऐड करोगे तो इधर हमारे पास 2 टेंस है ना, मीन 20, ठीक है, और वंस में वंस ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7। इसका मतलब आंसर क्या आ गया 27। बात समझ आई आपको? ठीक है। अगर आप इसको 20 कंसीडर नहीं करते, आप सिंपल टेंस में टेंस की जगह पे ये 2 ही लिख देते हैं, ठीक है, तो फिर भी क्या होना था, ये 2 + 0 करते तो इधर आंसर आपके पास आ जाना था 2, ठीक है, और इधर आप वंस में 2 + 5 करते तो ये हो जाना था 7। फिर भी मिलकर क्या बनना है 27। आप अपने जहन में अगर इसे कंसीडर करें डीकम्पोजिशन के दौरान तो ये 20 हो गया। आप अब जहन के जहनी तौर पे आप देख लें, ये 20 हो गया। ये आपके जहन में आपने अलहदा सोच लिया कि भाई 22 का मतलब होता है 20 अलहदा और 2 अलहदा। अब आपके पास ऐड करने के लिए क्या बचा, सिर्फ 2 और 5। भाई 20 अगर अलहदा हो गया, 2 और 5 बचा, ये तो आपके लिए आसान है। भाई 2 + 5 कितना होता है 7, तो 20 और 7 आपस में मिले तो आंसर क्या आ गया 27। यानी अपने आपके माइंड में इसको कैलकुलेट करना है, इसीलिए तो इसे मेंटल कैलकुलेशन कहते हैं।
बहुत अच्छे। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ये मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद इसको कंप्लीट करें इसी तरीके से। भाई 15 में कितने टेंस होते हैं? 1, 5 ऐसे ही, ये 4, ये 0। ठीक है, अब इनको टेंस को अलहदा ऐड कर लो, वंस को अलहदा ऐड कर लो। ये तो आप पेपर वर्क तो करेंगे ये वाला, लेकिन आपने खुद भी सोचना है, मेंटली सोचने की कोशिश करनी है। अपने जहन में अभी से सोचो कि 15 और 4 ऐड हो तो आंसर कैसे आएगा। मेंटली सोचो भाई, मेंटली सोचें तो 15 में एक 10 है, यानी 10 हमने लैदा कर लिया। आगे क्या बचा? 5 और 4। 5 और 4 को हम फिंगर पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, आगे 4 है, 6 7 8 9। इसका मतलब है 5 + 4 तो 9 हो गया। साथ में 10 हमारे पास हमने लैदा रख लिया था, तो 10 + 9, 10 और 9 कितना हो गया? साथ में ज्वाइन कर लो तो 19। ये हमने क्या किया? पेपर वर्क नहीं किया, बल्कि अपने माइंड में सोचा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि मेंटल कैलकुलेशन के जरिए भी आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।